ये कहानी मोहन नाम के एक मजदूर की है जो बहुत गरीब था। गांव के सेठ विनय सिंह के पास वो बहुत कम पैसों में मजदूरी का काम किया करता था और जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे उसे उससे उसका घर का खर्च चलाना बहुत मुश्किल होता था। मोहन के परिवार में उसकी पत्नी सीता और उसके दो छोटे बच्चे थे। एक दिन मोहन काम से थका हारा घर लौटा तो सीता ने उससे कहा, आ गए आप, बैठिए, मैं पानी लेकर आती हूँ। सीता मोहन को पानी लेकर देती है। मोहन पानी पीकर कुछ सोचने लगता है। वो बहुत आज उदास दिखाई दे रहा था। ये देखकर सीता ने उससे कहा, क्या हुआ जी, मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया क्या? हाँ सीता, तुम तो सब जानते ही हो। मालिक के पास पैसा तो बहुत है, लेकिन दिल में दया नहीं है। मैंने कहा उनसे कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरी बीवी बच्चे भूखे हैं। लेकिन पता है मालिक ने क्या जवाब दिया? क्या कहा उन्होंने? बोले, तेरे बीवी बच्चों का मैंने ठेका नहीं ले रखा। भूखे मरते हैं तो मर जाएं। पैसे तो तभी मिलेंगे जब महीना पूरा हो जाएगा। एक तो ऐसे इतने कम पैसे मिलते हैं, पूरा दिन मेहनत करने के बावजूद ऊपर से मालिक का यह बर्ताव अब झेला नहीं जाता सीता। वो चौराहे पर जो मंदिर है ना, वहाँ आज भंडारा करवाया था किसी ने। मैं बच्चों को लेकर वहाँ चली गई थी। बच्चों ने अच्छे से खा लिया है। मैं आपके लिए भी खाना लेकर आई हूँ। नहीं नहीं सीता, मुझे पता है घर में राशन का एक दाना भी नहीं है। ये खाना बच्चों के लिए रख दो तुम। आपने कल से कुछ नहीं खाया है। इतनी मेहनत करते हो, कुछ खाओगे नहीं तो कैसे संभालोगे सब कुछ? हाँ। ये कहकर सीता रोने लगती है। मोहन उसे संभालता है और फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं। मोहन बहुत मेहनती था, लेकिन उसके मेहनत के बदले उसका सेठ विनय सिंह ना तो उसे वाजिब तनख्वाह देता था और ना तो मोहन की गरीबी पर उसे तरस आता था। मोहन कई दिनों तक भूखा रहकर काम किया करता था। इसी वजह से एक दिन वो काम करते समय बेहोश हो गया। ये देखकर विनय सिंह भड़क गया और बोला, अरे देखो तो जरा, क्या हो गया इस कामचोर को? अरे रामू, जरा नस तो देख इस मनुष्य की। मेरे आंगन में मर गया तो आफत ना हो जाए। रामू मोहन की नस देखता है और विनय सिंह से कहता है, मालिक, नस तो चल रही है इसकी, लगता है बेहोश हो गया है। अच्छा, कहीं नाटक तो नहीं कर रहा? जरा पानी उंडेलो इसके मुंह पे। रामू मोहन के चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। मोहन को होश आ जाता है, पर उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से वो उठता है और विनय सिंह से कहता है, मालिक, माफ कर दीजिए मालिक, पता ही नहीं चला कब आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हाँ हाँ, काम के समय तेरी आंखें क्यों खुली रहेगी? सुन ध्यान से, आज कहीं खेतों का अनाज घर पहुंच रहा है, उसे गोदाम में रख दे और रात में उसकी रखवाली भी करनी है तुझे, समझा? लेकिन मालिक, मेरे बच्चे, मेरी बीवी। हाँ, एक दिन घर नहीं जाएगा तो सांसें रुक नहीं जाएगी उनकी। साफ साफ सुन ले, एक दाना भी कम हुआ ना मेरे अनाज से तो तेरी खैर नहीं। ये कहकर विनय सिंह वहां से चला जाता है। मोहन ने किसी तरह से अनाज की सारी बोरियां गोदाम में उठाकर रख दी। तभी अचानक तेज बारिश होने लगी। बारिश को बढ़ता देख मोहन को अनाज गीला होने की चिंता होने लगी। उसने मन में सोचा, हे भगवान, ये बारिश भी आज ही होनी थी। अगर गोदाम में पानी चला गया तो क्या होगा? मुझे कुछ सोचना होगा। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। पूरे गोदाम के आसपास बारिश का पानी जमा होने लगा। जब मोहन को कुछ नहीं सूझा तो उसने कई खाली बोरियों को उठाई और उन्हीं गोदाम के गेट पर लगा दिया और उन बोरियों को रोके रखने के लिए खुद उनके आगे लेट गया। वो रात भर पानी में पड़ा रहा, लेकिन फिर भी गोदाम में पानी थोड़ा बहुत चला गया। अगले दिन जब विनय सिंह ने गोदाम खोला तो अनाज की एक दो बोरियां गीली थी। ये देखकर विनय सिंह गुस्से से लाल हो गया और उसने मोहन से कहा, अरे मुझको तो तुझ पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था।
एक नंबर का आलसी है तू। क्या कर रहा था रात भर? मेरा अनाज गीला कैसे हो गया? मालिक, मैंने बहुत कोशिश की पर बारिश बहुत तेज थी मालिक। मुझे सब पता है कितनी तेज बारिश थी। उससे तेज तो तेरा दिमाग चलता है, लेकिन हाथ पैर नहीं चलते तेरे। मेरे सामने से चला जा, वरना तेरा हाल वो करूंगा कि। मोहन उदास होकर वहां से चला जाता है। उसी दिन शाम को फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। इस बार बारिश कई दिनों तक होती रही। तेज बारिश की वजह से पूरे गांव में बाढ़ आ गई। विनय सिंह खड़ूस होने के साथ साथ एक नंबर का लालची भी था। लगातार हो रही बारिश को देखकर उसे गोदाम में रखे अनाज की चिंता होने लगी। उसके सारे नौकर बारिश के वजह से काम पर नहीं आ रहे थे, इसलिए वो खुद ही गोदाम पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने जो देखा, उसने विनय सिंह के होश उड़ा दिए थे। बारिश का पानी गोदाम के अंदर पहुंच चुका था। ये देखकर विनय सिंह रोते हुए बोला, अरे मेरे भगवान, ये क्या हो गया रे? अरे कोई तो मदद करो, मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। विनय सिंह कुछ नहीं कर सकता था, उल्टा वो बाढ़ के पानी में फंस गया था। उधर मोहन की झोपड़ी भी पानी में बह गई थी। वो अपनी बीवी बच्चों के साथ पानी में ठहरते हुए जब कोई सुरक्षित जगह देख रहा था, तभी अचानक उसे रेस्क्यू टीम दिखाई दी। हे मालिक, बचा लो, हम यहाँ हैं, बचा लो मालिक। रेस्क्यू टीम मोहन के परिवार को बचा लेती है और सुरक्षा कैंप के तरफ ले जाने लगती है। तभी मोहन को दूर से विनय सिंह का गोदाम नजर आने लगता है। उसे विनय सिंह की हल्की सी झलक दिखाई देती है। वो रेस्क्यू टीम के जवानों से कहता है, मालिक, मुझे और मेरे परिवार को बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मालिक। एक और विनती है आपसे, वो दूर जो गोदाम दिख रहा है ना, मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने मालिक को वहाँ देखा। उन्हें बचा लीजिए मालिक। मालिक, मालिक कहाँ हो आप? मालिक। मोहन, मोहन। मोहन विनय सिंह को देख लेता है और फिर रेस्क्यू टीम की वजह से उसे बचा लेता है। फिर सभी लोग सुरक्षा कैंप पहुंच जाते हैं। सभी लोग सही सलामत थे। विनय सिंह बहुत ही शर्मिंदा था। उसने हाथ जोड़कर मोहन से कहा, मुझे माफ़ कर दे मोहन, मैंने तुझे क्या कुछ नहीं सुनाया। तेरे साथ बहुत गलत किया मैंने रे, लेकिन फिर भी तूने मेरी जान बचाई। नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए। सब कुछ करने वाला तो भगवान ही है। सच तो यह है कि अगर आप काम न देते तो मैं और मेरा परिवार बहुत पहले ही भूख से मर जाता। मोहन की बात सुनकर विनय सिंह और भी शर्मिंदा हो गया। उसके बाद हालात सुधरे तो विनय सिंह ने मोहन की बहुत मदद की। उसे रहने के लिए कमरा दिया और काम के बदले अच्छे पैसे देने लगा। विनय सिंह अब बदल गया था। उस बारिश ने भले ही सब कुछ तबाह कर दिया था, लेकिन साथ ही विनय सिंह को एक अच्छा इंसान भी बना दिया था।